दो नहीं सैकड़ों नींबू आपके एक ही पौधे में लगेंगे। वो दोस्तों ये सफेद चीज जो है सफेद गोल्ड है, ये गोल्ड आपके नींबू के पौधे में, जिस पौधे में सालों हो गए आपने सब कुछ कर लिया, नींबू नहीं आ रहे। तो अभी चल रहा है जनवरी का महीना। इस समय ऐसा समय है कि इस समय हमारे पौधों की पत्तियां गिरती हैं, पतझड़ होता है और पौधे में ना फ्लावरिंग होती है। अगर आपने अपने पौधे को तैयार नहीं करा है और आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आज की वीडियो आप बिल्कुल देखिएगा, आपके पौधे बिना फूलों से और फलों से भर जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं हमारे प्लांट में फूल नहीं लग रहे हैं, फूल आते हैं तो फूल गिर जाते हैं, या फिर बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि हम सब कुछ कर दे रहे हैं अपने प्लांट में लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो दोस्तों सब कुछ डालने के बाद भी अगर आपके पौधे में फल फूल नहीं लग रहे तो उसके लिए ना फर्टिलाइजर तो जरूरी है ही है, लेकिन कुछ बातों का बहुत जरूरी ध्यान देना है। नहीं तो फिर वही कंडीशन होगी जो आप लोग कहते हैं कि हम सब कुछ डाल रहे हैं लेकिन हमारे प्लांट में कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए कुछ बहुत जरूरी बातों का ध्यान देना है। तो वीडियो में बने रहेगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना और बेल जरूर दबा देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी आप नर्सरी जाइए, अगर आप लोग के पास प्लांट नहीं है तो नर्सरी जाके आपको लाना है। वहां से देखिए बीज से अगर आप प्लांट ग्रो करते हैं, अपने घर में आपने बीज से प्लांट लगा रखा है, 10-12 साल लग जाएंगे, आपके पौधे में कोई फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी। मिट्टी में तो पौधा ग्रोथ करता है 10 साल बाद तब भी उसमें आ जाएंगे, लेकिन अगर ग्रो बैग वगैरह में लगाओगे ना आप तो ऐसे ही होता रहेगा, सालों निकल जाएंगे, उसमें कुछ नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले नर्सरी जाके ग्राफ्टेड प्लांट लाओगे। आप देखोगे जो नोट, अभी तो ये पौधा 2 साल हो गए हैं, जड़ में ग्राफ्ट बनी होती है, गांठ बनी होती है, ग्राफ्टेड प्लांट होता है। और अभी भी आप जाओगे ना आपको फूल या फल लगे दिखेंगे नर्सरी में। दूसरा आपको लाना है हाइब्रिड प्लांट। अब हाइब्रिड प्लांट कैसा होता है, छोटे होते हैं और छोटे होते हैं और सीजन में आप देखोगे उसमें भी फूल आया रहता है। ये एक टिश्यू कल्चर की प्रोसेस होती है, साइंटिफिक तरीके से हाइब्रिड प्लांट बनते हैं। तो वो बहुत अच्छे होते हैं हमारे टेरिस में, छत में, या अच्छे फ्रूट लेने के लिए गार्डन में कुछ भी आप लगाते हैं तो ये काम आपको कर लेना। या फिर अच्छी वैरायटी से आप एयर लेयरिंग से तैयार करिए, या अच्छी वैरायटी का लेमन आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है कि अच्छा नींबू आने में। अब इसमें वैरायटी जो मेरा आप देख रहे हैं, ये कुंभकार्ड वैरायटी का प्लांट है, छोटा है, घना है, भूसी होता है। ये 2 साल का प्लांट है मेरे पास और इतने इसमें लेमन आते हैं कि मेरी पूरी नीड पूरी हो जाती है मेरे घर के लिए। हर बार इसमें नींबू, देखिए नींबू से भरा रहता है। मैं इसमें से नींबू हार्वेस्ट कर रही हूँ, नीचे भी नींबू गिर रहे, लग रहे, पक भी रहे हैं, पके हुए हम निकालेंगे। और जो फूल है ये सब फल बनने लग गया और कोई छोटा छोटा है तो इसमें होता रहता है, इसमें भी लगते रहते हैं, फल मेरे को मिलते रहते हैं। तो कुंभकार्ड है या कागजी नींबू आप ले लीजिएगा, वो भी छोटा होता है, उसमें पतला चिक्कल होता है। ये गंधराज वैरायटी वही बहुत अच्छी है। तो ये वैरायटियाँ बहुत अच्छी अच्छी है। आपके नियरेस्ट नर्सरी में जो प्लांट मिलते हैं आप वहाँ से उनको लेके आइएगा। प्लांट को कैसे लगाना है वो वीडियो में लिंक लगा दूंगी, मैंने पहले भी शेयर किया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा। दूसरी चीज़ ये होती है, बहुत सारे लोग प्लांट को लगा देते हैं, एक बार वेल ड्रेन सॉइल आपने बनानी है। सॉइल आपको उसी में पता चल जाएगा। उस सॉइल में आप जब प्लांट को लगाते हो तो दोस्तों कम से कम 1 महीने के इससे पहले आपको उस प्लांट की गुड़ाई नहीं करनी है। दूसरा, बनाते समय हम सारा न्यूट्रिशन उसमें डालते हैं, 2 महीने से पहले आपको उसमें कोई गोबर की खाद वगैरह नहीं डालनी है। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइजर जो घरेलू होते हैं बनाते हैं उन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको जरूर देखनी है। और दूसरी जो कंडीशन है हमारी वो ये है कि इस पौधे को धूप चाहिए। अगर आपका पौधा छाया वाली जगह में होगा तो नींबू का पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा, लेकिन आपके प्लांट में ना फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, फल नहीं रुकेंगे। तो ये है, इसको धूप, फुल सनलाइट चाहिए, 7-8 घंटे की धूप इसको जरूर चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगली चीज़ ये है कि इस प्लांट के लिए ना आपको इसमें बीमारियाँ क्या लगती है। देखिए अगर आप बहुत इसमें पानी डालोगे जड़ों में तो फंगस वगैरह से मरता है, ये तो होता ही है। दूसरी चीज़ इसमें यह होती है, इसमें नई नई ग्रोथ होती है ना, अभी ये सारी पत्तियां गिर रही हैं, पतझड़ है इस समय, इसमें न्यू ग्रोथ होती है, न्यू कलियां आती है। तो उसमें क्या होता है, जो लेमन नींबू की तितली होती है ना वो अपने अंडे देती है, लार्वा प्यूपा सब उसमें ही ग्रोथ करते हैं। वो जो है उनको खाते हैं और फूल वूल खाते हैं, तो वो ठीक ऊपर टिप में ही लगते हैं तो भी आपका नहीं लगता। इसके लिए हमेशा अभी से प्लांट को आप तैयार कीजिए और अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वायरस अटैक भी हो जाता है, लेकिन आप अगर नीम ऑयल और जो प्रॉब्लम है तो उसमें बेकिंग सोडा वगैरह मिला के, शैम्पू मिला के स्प्रे करते रहिए तो कोई आपकी इसमें बीमारी नहीं आएगी। नहीं तो इसमें ना एक लीव वायरस का बीमारी भी इसमें हो जाती है, अंदर से एक वाइट सी धारी सी पड़ना,
तो वो वायरस की बीमारी भी इसमें होती है। लेकिन ये चीज़ें आप करते रहोगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, ये करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब फूल आता है हमारे प्लांट पे, से फूल आ रहा है, तो इस समय ना इसकी मिट्टी कैसे रखनी है, देखिए जब हमारी मिट्टी सूखे ना, ये मैं दिखा देती हूँ उधर, जब हमारी मिट्टी देखिए मॉइस्ट बना हुआ है, जब मॉइस्ट बना, ऐसे मॉइस्ट हमेशा बना रहना है, लेकिन इसमें कीचड़ को नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आपके पौधे प्लांट में ना कीचड़ बना हुआ है, अगर कीचड़ बना रहेगा तो ये प्लांट में क्या होगा, अगर ज़्यादा वाटर होगा, कीचड़ बना रहता तो प्लांट जो है ना अपने फूलों को गिरा देता है। और दोस्तों अभी इतने फूल आते हैं, आपको मैं दिखा दूं, आप नीचे देखोगे ना लाखों फूल आ गए थे एक साथ, लेकिन पौधा उतने ही फूल रखेगा जो वो रख सकता है। तो बहुत सारे फूल गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी पौधा फूल से भरा हुआ है। एक कंडीशन फूल गिरने की और ये भी होती है, अगर आपके यहाँ पॉलिनेटर नहीं आ रहे ना, उनमें पॉलिनेशन नहीं हो रहा, फूल मेल फीमेल में पॉलिनेशन नहीं हो रहा, तो फूल गिर जाता है। तो इसके लिए पॉलिनेटर जरूरी है। अभी देखिए, ये देखिए मेरे इसमें देखोगे आप, ये मधुमक्खियाँ भरी पड़ी हैं यहाँ, देखिए मैं, ये देखो ये मधुमक्खियाँ बहुत सारी भरी रहती हैं, क्योंकि इन फूल जब आते हैं इनमें खुशबू खूब रहती है, खुद ही भरे रहते हैं। बाकी मेरे यहाँ फ्लावरिंग प्लांट है तो पॉलिनेटर की कमी नहीं होती है। बाई चांस इन केस अगर आपके यहाँ पॉलिनेटर नहीं आ रहे, तो आप ना पानी में शहद की बूंदें डाल के अपने प्लांट में स्प्रे कर दीजिएगा। पॉलिनेटर मधुमक्खियाँ तितलियाँ जो है ना प्लांट में आ जाएंगी, तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। इन चीज़ों का आपने अगर इसमें ध्यान रख लिया ना, तो आपके जिस पौधे में कभी फूल फल नहीं आया ना, वो भी फूल फल से भर जाएगा। ये चीज़ें, और ये चीज़ें आप धीरे धीरे जब गार्डनिंग करोगे ना, धीरे धीरे सीखा जाता है, आप करते रहिएगा तो आपको अनुभव खुद हो जाएगा। आप अपने प्लांट के खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे, किस सीजन में क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो ये है। तो चलिए आज का व्हाइट गोल्ड क्या है वो बताती हूँ, कुछ फर्टिलाइजर बताती हूँ दोस्तों। इसके मैंने गुड़ाई करके मैं इसमें एक महीने में गोबर की खाद तो डाल ही देती हूँ, और अभी मैंने डाल रखी थी। आज गोबर की खाद मैं नहीं डालूंगी। अगर आपने अपने प्लांट में गोबर की खाद नहीं डाल रखी तो आप डालिएगा। दूसरी चीज़ एक और है, प्लांट में अगर आप बहुत समय से आपका पौधा किसी ग्रो बैग या गमले में लगा है, 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, स्टार्टिंग में फल फूल आते थे, अब नहीं आ रहे, तो क्या होगा कि जड़ें जरा सी प्लांट की जड़ों को बाहर निकाल के, जड़ें वैसे इसमें बहुत गहरी बड़ी जड़ें नहीं होती हैं। और ये पॉट देखिए मेरा 12 इंच का ग्रो बैग में ही मैंने इसको लगा रखा है, और खूब लेमन में 2 साल से इसमें ले रही हूँ। अगर मैं इसको बड़े ड्रम में अब इसको पूरा लगा दूँ ना, तो बहुत फूल फल देगा। और लेकिन इसमें सफिशिएंट है मेरे लिए, काफ़ी हो रहा। तो कम से कम 10-12 इंच से ऊपर आपको नींबू का प्लांट लाना है ना, 12 इंच से ऊपर आप लगाया कीजिए। तो ये आपको कर लेना है। तो गुड़ाई मैंने कर दी है, और क्या चीज़ हम इसमें डालेंगे वो आपको बता। तो सबसे पहले इसमें गुड़ाई करके मैं डालने वाली हूँ, ये देखिए ये सीवीड है, सीवीड बायोजाम है, महीन वाला सीवीड है। तो फल फूल वाले पौधों के लिए ना जरूर चाहिए, अगर आपने नींबू अमरूद आम लगा रखा है ना, तो इसको जरूर ले लीजिएगा सीवीड। तो सीवीड की 2 चम्मच मैं डाल देती हूँ। और जो चीज़ आपके पास नहीं है ना, उसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर पहले आपने नियरेस्ट देखेगा, वहाँ नहीं मिलता है तो ऑनलाइन देखिएगा, मैं लिंक भी लगा दूंगी आपको अगर लेना है। तो 2 चम्मच मैंने सीवीड डाल दिया है। अब अगली चीज़ जो है, हमारे सभी के घरों में आजकल तो विंटर में सभी जगह हो ही जाती है, नहीं होती तो मंगा लीजिएगा। गार्डनिंग करते हैं तो लकड़ी राख भाग सब जला के राख बना दीजिए। ये वुड ऐसा, ये वुड ऐसा ना पोटेशियम फास्फोरस कैल्शियम का रिच स्रोत है, ऑर्गेनिक स्रोत है। मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही करती हूँ, तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए। फंगस भी नहीं लगता है, कीड़े मकोड़े की प्रॉब्लम नहीं होती है, और दूसरा हमारे पौधों को ना न्यूट्रिशन देता है। तो पोटेशियम इस वक्त हमारे प्लांट के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी है। इस समय हमें नाइट्रोजन युक्त खाद कुछ नहीं डालनी है कि जब फूल फल आ रहा, तो पोटेशियम फास्फोरस चाहिए। तो 2-2 चम्मच लकड़ी की राख में अपने प्लांट में हमेशा डाल देती हूँ। तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा, ये फर्टिलाइजर अपने प्लांट में दे दीजिएगा। तो अब उसके बाद ना इसको आपको जो फर्टिलाइजर हमने डाला है उसको आपको ढक देना है। अगर आपने गोबर की खाद यहाँ पर नहीं डाली तो डालिएगा, या वर्मी कंपोस्ट डालिएगा, या किचन वेस्ट कंपोस्ट आपने बना रखा था वो डालिएगा। तो वो चीज़ें आप डालिएगा। और इन चीज़ों को ना महीने में एक बार, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वगैरह में महीने में एक बार देती हूँ। बाकी अभी जो लिक्विड चीज़ें बनाती हूँ, ये सीवीड में इसमें 20 दिन में डाल दूंगी, लकड़ी की राख 20 दिन में डाल दूंगी। ये हिसाब आपको करना है। ये जो व्हाइट गोल्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्या है दोस्तों, ये सबसे सस्ता है और ये ऑर्गेनिक चीज़ है। ये हमारा कैल्शियम का सब्सटीट्यूट है। जो कैल्शियम लोग कैल्शियम डालते हैं, बोन मील डालते हैं, या कैल्शियम पाउडर मार्केट से लाते हैं ना, उसका सबसे सस्ता स्रोत है। ये है चूना है, ये है लगाने वाला चूना, और ये पाउडर फॉर्म में ये बुझा ही चूना होता है। तो ये जो है ना 7-8 रुपये किलो मिल जाता है, और एक प्लांट को हमें केवल 1 चम्मच डालना है दोस्तों, 1 चम्मच डालना है, और महीने में केवल 1 बार डालना है, क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ज़्यादा हमें इसको नहीं डालना है, लेकिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें इसको डालना होता है। और इसके साथ ही मैं वही कहती हूँ, कोई भी चीज़ आपके प्लांट में सॉइल में ज़्यादा होती है ना, अगर आप केमिकल भी डालते हैं तो ऑर्गेनिक चीज़ों को डालते रहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस है ना, पीएच लेवल का बैलेंस मेंटेनेंस रहता है। तो दोस्तों अब इसको डालना कैसे होता है, फिर भी इसको कभी भी आप अप्लाई करते हो तो इसको 15-20 मिनट पहले भिगो दीजिएगा। तो ये मैंने 1-1.5 लीटर पानी ले रखा है, 1 से थोड़ा ऊपर है, जो भी है, मतलब हमें डालना है, एक में 1 चम्मच डालना है, उतने में आप डालिएगा।
पानी आपको कम देना है, जब मिट्टी मैंने आपको बता रखा है। तो ये देखिए, तो ये इसको ना आपको इसको भिगो देना है आपको। इसमें मैंने 2 चम्मच भिगो के रख रखा था, क्योंकि मैंने 2 प्लांट में डालना है, तो 2 चम्मच भिगो के रख रखा है। तो इसमें आधा आधा इसमें डाल देती हूँ। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट में ना इसको अप्लाई कर देंगे। तो भिगो के आप डालिएगा, वैसे मत डालिएगा। वैसे आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके जहाँ पर आपने कुछ लगा नहीं रखा है, मिट्टी खाली है, आप क्यारियाँ तैयार कर रहे हो, तो बोने से पहले मिट्टी में छिड़काव कर सकते हो, जिससे कि कीड़े मकोड़े उसमें मर जाते हैं। तो इस तरीके से डाल सकते हैं, या फिर कीड़े मकोड़े हो रहे हैं ऊपर ही ऊपर, आप हल्का फुल्का इसका स्प्रे इसको डाल सकते हो। तो ये देखिए, तो दो प्लांट के लिए मैंने 2 चम्मच इसमें भिगो के रख रखी थी, तो 2 प्लांट में मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, तो दोस्तों ये थी लेमन के प्लांट की वीडियोस। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोग आजकल कमेंट नहीं कर रहे हो, आप लोगों की बहुत याद आ रही है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, आजकल मेरी बहनें सारी कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।